हमारा हीरो एक प्रो गेमर है, पर वो दूसरी दुनिया में किंग बन जाते हैं और कुछ लोगों के सामने तो वो एक डार्क फिगर नजर आते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में क्या होने वाला है थोड़ा बहुत अभी ही बता देता हूँ। हमारा हीरो जब दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेटेड होता है, उसमें समय एक लड़की उसके पास आते हैं और उसे किंग कहने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और कुछ प्लान बनाने लगते हैं। उसी समय कुछ डार्क एल्फ उन लोगों के पास आ जाते हैं और वो हमारे हीरो को देखकर एकदम उन लोगों की फट जाती है और तभी वो लोग हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं। यार, इन्हीं बातों को जानने के लिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। इज्जत की शुरुआत में हमारे हीरो को गेम खेलता हुआ दिखाते हैं और तभी वो बेहोश हो जाते हैं और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उसी समय एक लड़की उसके पास आती है और कहते हैं कि आप जाग गई। असल में ऐसा लगता है कि वो लड़की उसे पहले से ही जानती है और हमारा हीरो ही उसे देखकर पहचान जाता है। असल में वो जो गेम खेलता था वो एक स्ट्रेटेजी गेम है, वो भी डार्क फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर। और ये लड़की उसी गेम का एक कैरेक्टर है जो हमारे हीरो को बहुत पसंद है और उसका नाम है स्लज ऑटो। देखो, नाम में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना और फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। हीरो सोचने पड़ जाता है कि वो मुझे किंग क्यों कह रहा है, क्या वो मुझे माइनोग्रा का लीडर समझ रहा है, क्या मैं ऐसे ही एक्ट करने लग जाऊँ। उस समय वो लड़की हीरो को नाम लेता है ताकुतो और कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वो लड़की कहने लगती है कि आप ही वो है जिसने नाइटमेयर डिफिकल्टी को क्लियर किया है, ऐसे सिविलाइजेशन को हैंडल करके जिसके हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, सिविलाइजेशन ऑफ रुइन माइनोग्रा। और आप ही वो लेजेंडरी प्लेयर हो जो इस गेम में रैंक 1 हासिल किया है। और मुझे वो सब कुछ पता है जो कि आपने मुझे कहा है, और हम दोनों ने मिलकर उस वॉल को कैसे कॉन्कर किया है मुझे सब कुछ याद है। आप चिंता मत करिए किंग ताकुतो। ताकुतो भी आतो से मिलकर बहुत ही खुश है, पर वो पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है, क्या ये हेवन है। आतो भी नहीं जानता है कि ये कौन सी दुनिया है, वो भी अचानक ही यहाँ पे आ गया है। पर वो कहती है कि ऐसे देखने पर लगता है कि ये भी इटरनल नेशन ही है क्या। पर वो इस बात को इग्नोर कर कर कहती है कि ये कुछ भी हो, मुझे अच्छा लगा है कि मैं आपसे मिल पाए। और वो ताकुतो के सामने जाकर कहते हैं कि हम दोनों क्या फिर से स्टार्ट करें इस बार भी। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी दुनिया है, इटरनल नेशन है या आपके दुनिया है, पर हम दोनों मिलकर फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इस किंगडम को बनाने के लिए, सिर्फ आप और मैं। ताकुतो भी कहते हैं कि हम दोनों साथ है तो फिर हम फिर से ये काम कर सकते हैं। ताकुतो सबसे पहले एक बग को निकालते हैं, वो उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो कि माइनोग्रा कहता है। वो एक स्काउट है। ताकुतो कहते हैं कि हमें सबसे पहले एक्शन लेना होगा। आतो कहते हैं कि हाँ, ताकि और कोई हमें ढूंढ ना पाए। ताकुतो कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा बिना किसी के नज़र में आए, और वो उस बग को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो आसपास नज़र रख सके। और वो बग जो भी देख सकता है ताकुतो भी देख सकता है। ताकुतो कहता है कि मेरे पास 200 माना है, उसमें से 100 तो इसे बनाने में ही गुजर गया, और हमें इनिशियल बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कि हमारा बेस होगा उसमें भी 20 माना चाहिए। तो कहते हैं कि इस तरीके की इमरजेंसी प्रोडक्शन बहुत ही कॉस्टली होते हैं, हम लोग ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। उसी समय ताकुतो कहता है कि मुझे तो वॉरियर भी चाहिए, पर अभी मेरे पास जितना माना है उससे हो नहीं पाएगा। उसी समय आतो भी कहते हैं कि आप चिंता मत करें, जब भी कॉम्बैट की बात आई तो मैं अपना पूरा बेस दूंगा। पर वो दुखी भी होते हैं। ताकुतो कहते हैं कि वो शायद अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी कमज़ोर है, पर जितना भी टाइम जाएगा वो भी स्ट्रांग बनते चले जाएगी। अभी अगर किसी ताकतवर लोगों के सामने हमारी लड़ाई हो गई तो हम एकदम ही हार जाएंगे। कुछ समय बाद ताकुतो को कुछ डार्क एल्फ्स दिखते हैं, वो भी उस बग के जरिए। वो कहता है कि डार्क एल्फ्स कैसे होते हैं। आतो कहते हैं कि डार्क एल्फ्स न्यूट्रल होते हैं। फिर भी ताकुतो को थोड़ा बहुत चिंता होती है क्योंकि ये इटर्नल नेशन शायद नहीं है। अगर अदर सिविलाइजेशन भी यहाँ पे हुआ तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगे। आतो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों साथ में ही भाग जाएंगे। पता नहीं क्यों ये बात कहकर वो दोनों खुश हो जाता है। ताकुतो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि माइनोग्रा सिविलाइजेशन को वैसे भी पीस एंड हारमोनी ही पसंद है, वार तो खराब है। उसी दौरान उन लोगों के पास कुछ डार्क एल्फ्स आ जाते हैं और वो डार्क एल्फ्स हमारे हीरो को देखकर एकदम ही उन लोगों की फट जाती है। असल में उन डार्क एल्फ्स को उन लोगों के ही घर से भगा दिया गया है। उन लोगों के रहने का कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो लोग इस जंगल में आए हुए हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कहती है कि ये जंगल श्रापित है, यहाँ पे किसी डार्क इविल को सील करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता। वो उन लोगों के लीडर जो कि किया है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ के जंगल को कितने अच्छे से फले फूले हैं। तभी वो लोग हमारे हीरो के सामने पहुँच जाते हैं। उन लोगों की नज़र में हमारा हीरो एक बहुत ही डार्क इविल नज़र आ रहे हैं। वो सब तुरंत ही हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं। उन लोगों का हेड वॉरियर जो कि गिया नागी भी अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि वो डार्क एल्फ से मजारम क्लैन से, और वो डर के मारे हमारे हीरो से माफ़ी मांगते हैं बिना पूछे इस जंगल में एंटर करने के लिए। इसके बाद सुनकर आतो भी कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना समझ तो है इस जंगल में एंटर करने का मतलब क्या है। कुछ समय पहले तक तो ये दोनों भागने की बात कर रहा था, अभी उन दोनों का हाव भाव ही बदल गया है। ये चीज़ देखकर ना मुझे सच में हंसी आ रही थी उस समय। आतो पूछता है कि तुम लोग इस जंगल में आए क्यों हो। वो कहता है कि हम लोग पहले सेंट्रल लैंड में रहा करते थे जो कि आइडो ग्रह कहते हैं। देखो, नाम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तुम लोग एडजस्ट कर लो।
वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया है और हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार होते थे। वो इस बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कहना चाहते थे, पर आतो की ज़्यादा गुस्से में पूछने पर उन लोगों की फट जाती है। साथ ही साथ वो लोग अपने हीरो को भी बहुत ही डरने लगते हैं और कहने लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार होने लगा है और वो अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लोग बाहर से भाग गए और इसी दौरान ही हमारे पास खाना भी ख़त्म हो गया था। ये बातें कह कहकर वो सोचने लगता है कि हमारे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, क्या जीना बहुत बड़ा क्राइम है। असल में उन लोगों के ऊपर सच में बहुत ही अत्याचार हो रहा था। तभी हमारे हीरो उन लोगों के सामने एक एप्पल रख देते हैं। वो हेड वॉरियर खाना नहीं चाहता था पहले, पर उन लोगों के साथ ही वो एप्पल खाने लगते हैं और उन लोगों को पसंद भी आता है। उन लोगों ने पहले एप्पल देखा नहीं था। हेड वॉरियर गया उनके सामने माथा टेककर गिड़गिड़ाते हैं कि उन लोगों के साथ और भी लोग हैं, वहाँ पे बच्चे और बूढ़े भी है। वो लोग भी बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, इसलिए और भी खाना मांगते हैं ताकि उन लोगों को खिला सके। हमारा हीरो मान जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे खाना देने लगते हैं। तभी डार्क एल्फ सोचता है कि हम लोगों तो अपनी जगह से भगा दिया है, हम लोग अब तक जिंदा है मर्सी ऑफ एल्फ फेज ऑफ लाइट के वजह से। हम लोगों को हमेशा से ही अंधेरे में रहने के लिए फोर्स किया गया है और जहाँ पे लाइट है हमें वहाँ से भगा देते हैं और कोई हमें मदद भी नहीं करते हैं, पर ये हमारे मदद कर रहा है। असल में ये इसलिए सोच रहा है कि हमारा हीरो देखने में तो डार्क इविल जैसा लग रहा है, फिर भी इसका मदद कर रहा है। उसके बाद वो सब खाना लेकर वो अपने क्लैन के पास चले जाते हैं। उन लोगों के क्लैन भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं और पहली बार बहुत समय के बाद वो लोग खुश होते हैं। उसके बाद वो अकेले ही आग के सामने बैठा हुआ था, तभी उन लोगों का हेड एल्डर मोर्टर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो खाना लाया वो बहुत ही बढ़िया है। और वो पूछते हैं कि तुम ये सब खाना कहाँ से लाए हो। वो कहता है कि हमें जंगल में एक बहुत ही पावरफुल बीइंग मिला है, हमें उसने ही ये खाना दिया है। मोल्टर कहते हैं कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि यहाँ पे एक कोई डार्क इविल जैसा कोई है जो कि सील्ड है, जो कि कई सदियों बाद रिजरेक्ट होता है। उसके बाद गया कहते हैं कि और वो रेस्पेक्टफुली उसके बारे में कहता है। ये बात सुनकर मोल्टर को गुस्सा आते है ताकि उन लोगों के ऊपर फिर से कोई मुसीबत ना आ पाए, पर फिर भी वो गिया के ऊपर प्राउड करता है क्योंकि उसने अपने क्लैन के बारे में सोचा था। यहीं पे इन लोगों की कन्वर्सेशन खत्म होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आतो ताकुतो के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा है कि वो अपने माना बहुत सारे वेस्ट कर दिया उन लोगों के ऊपर। ताकुतो कहता है कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगा इसलिए मैंने किया। आतो कहता है कि हम लोगों ने अभी माइनो ग्रोथ स्टार्ट किया है और हमें पता भी नहीं है कि हमारे आसपास क्या है, पर हमारा हीरो जैसे जैसे आतो को माना ही लेता है और आतो भी बहुत ही खुश होता है उसके बातों से। पता नहीं क्यों आतो उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव रखता है। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा।